Good morning to all the MSc student. Today we will discuss about the second destabilizing force, that is genetic drift. You have previously read about the natural selection. Today we will discuss about the genetic drift and meiotic drive. Destabilizing force, as you know that environmental factors or forces which affect the stability of the population or cause the gene changes in the gene frequency of a population is known as destabilizing forces. Okay, the genetic drift, it is also a evolutionary force. What is a genetic drift? Genetic drift, this term was first given by the Sewall-Wright in 1930. So it is also known as Sewall-Wright effect. What is genetic drift? क्या होता है genetic drift? Genetic drift, it refers to the random fluctuation in the gene frequency in a small population, generation after generation, purely by the chance. Important point ये है यहाँ पे कि genetic drift का मतलब है कि इसमें random fluctuation होता है gene frequency में by the chance. ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा, बाई चांस जो है रैंडम फ्लक्चुएशन या चेंजेस इन द जीन फ्रिक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन दैट अकर्स. मेनली जो है आपका चेंजेस इन जीन फ्रिक्वेंसी ड्यू टू द चांस की वजह से क्या होता है, स्मॉल पॉपुलेशन में जो है जीन फ्रिक्वेंसी में फ्लक्चुएशन होता है या फिर जीन फ्रिक्वेंसी में चेंजेस आते हैं. इसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं. इट इज़ एक्ट इन ए स्मॉल पॉपुलेशन. इट ऑल्सो रिड्यूसेस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी. ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी को ओरिजिनल पॉपुलेशन से क्या करता है, डिक्रीज़ करता है. इसमें जो है जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट में रिड्यूस होती है. तो आपका बेसिकली है क्या ये जेनेटिक ड्रिफ्ट? इट इज़ अ रैंडम फ्लक्चुएशन और चेंजेस इन द जीन फ्रिक्वेंसी प्योरली बाय द चांस. ओके, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ ध्यान रखनी होंगी कि ये आपका स्मॉल पॉपुलेशन में हो रहा है और ये जो है इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या होती है, रिड्यूस्ड होती है. देयर इज अ टू एग्जाम्पल्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट. फर्स्ट इज अ बॉटल नेक इफेक्ट एंड सेकेंड इज अ फाउंडर इफेक्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट इन दिस स्लाइड, चेंज इन द जीन फ्रिक्वेंसी ड्यू टू द चांस इवेंट. यहाँ पे जो एलिट फ्रिक्वेंसी है, जो जीन फ्रिक्वेंसी में चेंजेस जो हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, चांस इवेंट की वजह से. यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप में दिस इज द ओरिजिनल पॉपुलेशन. Ratio is 5:5, means blue individuals are and blue and red individuals are having a same ratio. But in second step, blue individuals are die. ये जो है सडनली किसी अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से या फिर किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्या होता है, इसमें जो ब्लू इंडिविजुअल्स हैं वो डाई कर जाते हैं. तो इसमें जो रेशियो है वो क्या होता है, फिर 5:1 का रेशियो हो जाता है. सो आपका ये अब इसी रेशियो के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट जनरेशन में आपका इंडिविजुअल्स होंगे. तो इन द नेक्स्ट जनरेशन ओनली फ्यू ब्लू इंडिविजुअल्स आर सर्वाइव एंड रेड आर मोर, देन द रेशियो इज 10:2. दैट इज़ अ जेनेटिक ड्रिफ्ट. यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में इक्वल थे रेशियो में, तो दोनों इंडिविजुअल्स, दो वेरिएशन थे, दो टाइप के वेरिएशन थे, एक रेड और ब्लू थे. यहाँ पे ब्लू इंडिविजुअल सडनली क्या हुआ कि वो डाई कर जाते हैं. मतलब अगर फॉरेस्ट फायर हो गया या कोई और क्रिटिकल इवेंट हो गई है जिसकी वजह से क्या हुआ, ये ब्लू इंडिविजुअल्स आपके डाई कर जाते हैं. तो केवल फ्यू बचते हैं ब्लू वाले और रेड ज़्यादा बचते हैं. तो नेक्स्ट में जो है क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन में आपके जो है जो पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी, रेड की ज़्यादा होगी, ब्लू की क्या होगी, कम हो गई. तो ये जो पॉपुलेशन है 10:2 का हो गया. तो यहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी रिड्यूस हो गई, पहली चीज़ ये. दूसरी चीज़, बाई चांस जो है क्या हुआ, ये आपका चेंज हुआ जीन फ्रिक्वेंसी में. तो ये क्या आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट. ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑल्सो इन द केस ऑफ फ्रॉग. In the case of frog, by random chance, the brown frog die. Their genes are thus unable to pass to the next generation. So the gray and green are only ones able to mate and pass on the genes. Variation is also decreased. यहाँ पे देखिए केवल ब्राउन फ्रॉग जो है डाई कर गए
किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से या अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से, और केवल जो है ग्रे फ्रॉग और ग्रीन फ्रॉग ही केवल बचे। तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, यही जो है प्रोडक्शन करेंगे और इन्हीं की जनरेशन क्या होगी, वो आगे इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट जनरेशन में ओनली ग्रीन एंड ग्रे फ्रॉग आर सर्वाइव। वेरिएशन इज ऑल्सो रिड्यूस। यहाँ पे 3 वेरिएशन थे, यहाँ पे क्या हुआ, केवल 2 वेरिएशन बचे। तो ये बाई चांस जो है ब्राउन फ्रॉग आपके डाई कर गए। तो ये क्या कहलाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, इन द सेम स्लाइड आपका यहाँ पे सेम वही चीज़ है आपका। यहाँ पे ब्राउन फ्रॉग क्या हो गया, डाई करके जो है ओनली सर्वाइव ग्रे एंड ग्रीन फ्रॉग। नाउ इन द नेक्स्ट जनरेशन ओनली द पॉपुलेशन इज लिमिटेड, genetic variation, the green frog are only survive। तो यहाँ पे क्या हुआ, वेरिएशन क्या हो गया, रिड्यूस हुआ। यहाँ पे 3 वेरिएशन थे और यहाँ पे 2 या 1 वेरिएशन बचे। तो ये क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसके बाद देयर इज अ 2 एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। फर्स्ट इज़ अ फाउंडर इफेक्ट एंड सेकंड इज़ अ बॉटलनेक इफेक्ट। इन दोनों में जो है आपका 2 एग्जाम्पल है। फाउंडर इफेक्ट मीन्स देखिए दोनों में ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या है, ये आपकी वेरिएशन ज़्यादा है, यहाँ पे इन दोनों में वेरिएशन ज़्यादा दिख रही है। फिर क्रिटिकल इवेंट हुआ, मतलब मीन्स अनफेवरेबल कंडीशन होती है। अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से फिर यहाँ पे न्यू पॉपुलेशन नेक्स्ट जनरेशन में इंक्रीज़ करती है, डेवलप कर रही है। तो बॉटलनेक, फर्स्ट वी डिस्कस द बॉटलनेक इफेक्ट। बॉटलनेक इफेक्ट क्या है, दिस इज़ द बॉटलनेक इफेक्ट। यहाँ पे बॉटलनेक इफेक्ट में देखिए ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ओरिजिनल पॉपुलेशन में बहुत सारे वेरिएशन दिख रहे हैं। बॉटल नेक इवेंट में क्या होता है, बॉटल नेक का मतलब बहुत कम साइज़ में फ्यू मेंबर्स जो है ऑफ द पॉपुलेशन आर ओनली सर्वाइव। कुछ इंडिविजुअल्स की वजह से सर्वाइव करते हैं इसमें, और फिर इन नेक्स्ट जनरेशन दिस फ्यू इंडिविजुअल्स आर गिव राइज टू होल पॉपुलेशन सॉरी, ये होल पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं। मीन्स बॉटल नेक का मतलब कि आपका जैसे कह सकते हैं कि आप population may be formed of thousands of individuals, but in the next season or next year only a relatively few individuals may survive. The few individuals form the progenitors for the future generation of population. तो ये जो फ्यू जनरेशन जो आप सर्वाइव करते हैं वही जो है फ्यूचर जनरेशन के जो है प्रोजेनाइटर होते हैं। बॉटल नेक इफेक्ट जो होता है आपका वो क्या होता है, वो मेनली जो है आपका एक पॉपुलेशन पर्टिकुलर है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, बट किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्या होता है, आपके केवल कुछ इंडिविजुअल्स ही सर्वाइव कर पाते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं वो डाई कर जाते हैं। तो जो इंडिविजुअल सर्वाइव करते हैं वही फ्यूचर में क्या करते हैं, होल पॉपुलेशन को जो है वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज़ नोन एज बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक मीन्स होता है चेंज इन द जीन फ्रिक्वेंसी caused by a drastic reduction in the size of population, usually due to a natural disaster. Means आप देखिए इसमें it occurs when there is a sudden sharp decline in a population size, typically due to environmental factors, basically by the natural disaster, and that can decrease the number of individuals. Some genes are extinguished from the population, reduction of total genetic diversity of the original gene pool, and surviving population is farther from the original one in its genetic makeup। मीन्स कि जो कुछ पॉपुलेशन आपकी जो बचते हैं वही क्या करते हैं, वो पूरे फर्दर जो है फ्यूचर में न्यू पॉपुलेशन को जनरेट करते हैं। यहाँ पे देखिए बॉटल नेक इफेक्ट में यहाँ पे ये आपके थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं किसी पॉपुलेशन में, यहाँ पे वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा है। बॉटल नेक इवेंट होता है, नेचुरल डिजास्टर होता है, किसी वजह से क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर की वजह से बॉटल नेक इवेंट पॉसिबल होता है, और यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रेटली रिड्यूस हो जाते हैं। थोड़ी सी बॉटल नेक का मतलब बहुत ही कुछ इंडिविजुअल्स ही बचते हैं, सर्वाइव करते हैं। ओनली फ्यू रेड इंडिविजुअल्स आर सर्वाइव टू पास देयर रिड्यूस नंबर ऑफ जीन्स टू द न्यू रेड पॉपुलेशन। अब केवल यहाँ पे क्या हुआ, फ्यू रेड इंडिविजुअल्स ही बचते हैं, तो जो नेक्स्ट पॉपुलेशन होगी क्या होगी, केवल रेड इंडिविजुअल्स की होगी। दैट इज़ अ बॉटल नेक इफेक्ट। उसके बाद आपका ये कॉजेज़ ऑफ बॉटल नेक इफेक्ट। कॉजेज़ क्या हैं आपके बॉटल नेक के, पहला आपका जो है वोल्केनो एरप्शन हो सकता है, अर्थक्वेक, ओवर हंटिंग और रेडिएशन पॉइजनिंग। ये सारे जो है नेचुरल डिजास्टर हैं।
इसकी वजह से क्या होता है, सडन जो है आपका जो मेन पॉपुलेशन है वो उसमें जो है वो जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिक्लाइन कर जाते हैं, सडन जो है ड्रास्टिक रिडक्शन इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू ऑल दीज causes, and the few members are survive of the population and that usually produce the new population. तो ये आपका जो है रीज़न है बॉटल नेक इफेक्ट का, जो भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं उसकी वजह से। यहाँ पे जो है जैसे आपका एमंग द हाउस फ्लाई ऑफ नॉर्थन इंडिया एक एग्जांपल है, हाउस फ्लाई ऑफ नॉर्थन इंडिया का, जिसमें कि ओनली द फ्यू रिप्रेजेंटेटिव सर्वाइव द विंटर मंथ में कुछ जो है सर्वाइव करते हैं हाउस फ्लाई, एंड दैट दीज फ्यू सर्वाइवर्स आर गिव राइज टू समर पॉपुलेशन। तो ये जो है विंटर मंथ में सारे सर्वाइव नहीं करते, कुछ हाउस फ्लाई नॉर्थन इंडिया के जो है सारे डाई कर जाते हैं विंटर की वजह से, और थोड़े से जो सर्वाइव करते हैं वही जो है समर पॉपुलेशन को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो दैट इज़ अ बॉटल नेक इफेक्ट। नाउ द एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल इज़ अ बॉटल नेक इफेक्ट इन द नॉर्थन एलिफेंट सील। नॉर्थन एलिफेंट सील में एग्जाम्पल है बॉटल नेक इफेक्ट का। इसमें जो है नॉर्थन एलिफेंट सील ऑफ कोस्टल एरिया ऑफ यूएस एंड मैक्सिको, देयर इज़ अ बॉटल नेक इवेंट। इसमें 19th सेंचुरी में जो है ह्यूमन हंटिंग बहुत ज़्यादा होने लगी, इतनी ज़्यादा ह्यूमन हंटिंग होने लगी कि इनकी जो पॉपुलेशन थी वो रिड्यूस हो गई। पॉपुलेशन साइज आर रिड्यूस्ड अप टू द 20 इंडिविजुअल्स एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। इतनी ओवर हंटिंग होने की वजह से, ह्यूमन हंटिंग होने की वजह से इनकी जो संख्या थी, जो नंबर्स थे एलिफेंट सील के, वो बहुत कम हो गए। और कितने हो गए? 20, ओनली 20 इंडिविजुअल्स आर ओनली सर्वाइव एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। नाउ द पॉपुलेशन, फिर आपके जो है 50-60 ईयर्स बाद क्या हुआ, जो पॉपुलेशन हुई वो इंक्रीज़ कर गई, 30,000 तक इंक्रीज़ कर गई इनकी पॉपुलेशन। बट जो रिड्यूस हुआ वो क्या हुआ, वो जेनेटिक वेरिएबिलिटी रिड्यूस हो गई इनकी। क्योंकि पहले क्या था, इनमें जेनेटिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन इतना ह्यूमन हंटिंग होने लगा 19th सेंचुरी में कि एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी केवल 20 आपके जो है 20 सील्स बचे, एलिफेंट सील बचे, और यही जो है 20 एलिफेंट सील आर गिव राइज टू 30,000 सील्स नाउ डेज। ठीक है, विथ रिड्यूस वेरिएशन। तो ये आपका क्या है, बॉटल नेक इफेक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल, इन द चीता, the population of cheetahs are approximately the world population of cheetahs are approximately 20,000, but the cheetahs species suffered a severe bottleneck about the 10,000 years ago. 10,000 years ago जो है, जो चीतास की जो स्पीसीज़ थी वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, उनके नंबर्स बहुत स्पीड से कम हो रहे थे, और केवल 7 चीता ही सर्वाइव किए उस समय। as few as 7 cheetahs survived and all the cheetahs today are descendants of these। मतलब उन 7 चीताज से केवल जो है 7 चीताज से कि आज के जितने भी नंबर्स हैं थाउजेंड्स में वो हैं, वो आपके उसी 7 चीताज से आपके डेवलप हुए, प्रोड्यूस हुए। तो दिस इज़ अ बॉटल नेक इफेक्ट यहाँ पे। ठीक है, जेनेटिक बॉटल नेक एंड चीताज पॉपुलेशन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, इसमें भी यहाँ पर ये डिजास्टर बॉटल नेक इफेक्ट को दिखा रहे हैं। यहाँ पे डिजास्टर में अर्थक्वेक, फ्लड, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट, ह्यूमन एक्टिविटीज़ मीन्स जो हंटिंग वगैरह होती है, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है। ठीक है, इसमें यहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा है, यहाँ पे येलो और रेड है। सडन क्या होता है, अगर फॉरेस्ट फायर हो गया तो फर्स्ट फायर में क्या हुआ, येलो वाले इंडिविजुअल्स आपके डाई कर गए, तो ओनली रेड आर सर्वाइव, देन द न्यू पॉपुलेशन इज ओनली रेड इंडिविजुअल्स। दैट इज़ अ बॉटल नेक इफेक्ट। तो क्लियर हुआ बॉटल नेक इफेक्ट है क्या। नाउ द एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसको। इमेजिन दैट अ मैसिव अर्थक्वेक किल्स ऑल द ह्यूमंस ऑन द अर्थ एक्सेप्ट फॉर द प्रेसिडेंट ओबामा एंड वाइस प्रेसिडेंट बिडेन एंड देयर फैमिलीज़। सपोज़ करिए कि अगर अर्थक्वेक आता है, मैसिव अर्थक्वेक आता है, जिसकी वजह से होता है अर्थ में जितने भी ह्यूमंस हैं वो सारे डाई कर जाते हैं, केवल 3 फैमिलीज़ बचती है, एंड दीज 3 फैमिलीज़ के जो मेंबर्स हैं मैं हैं, दीज 9 पीपल्स विल नाउ रीपॉपुलेट द अर्थ। पूरे जो अर्थ को फिर से क्या करते हैं, वो रीपॉपुलेट कर देते हैं। तो दैट इज़ अ बॉटल नेक इफेक्ट। ओके, नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज फाउंडर इफेक्ट।
ठीक है। फाउंडर इफेक्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो एग्जांपल्स थे, पहला आपका बॉटलनेक, दूसरा क्या है फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्या है? इट इज़ अ चेंज इन द जीन फ्रिक्वेंसी ड्यू टू कॉलोनाइजेशन ऑफ न्यू एरिया बाय अ लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ये पेरेंटल पॉपुलेशन है, इसमें से कुछ इंडिविजुअल्स आपके जो है मूव कर जाते हैं और डिफरेंट एरिया में या किसी आइसलैंड पे या किसी और जगह पे जाके जो है न्यू कॉलोनी जो है डेवलप करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं होता है, यहाँ पे कोई क्रिटिकल इवेंट नहीं होता, कोई अनफेवरेबल कंडीशन नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिनल पॉपुलेशन से कुछ इंडिविजुअल्स यहाँ पे क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, और फिर वो जो है पॉपुलेशन गिव राइज टू न्यू पॉपुलेशन, दैट इज़ अ फाउंडर इफेक्ट। इसमें जो मेंबर्स होंगे जो आपके जनरेट करेंगे न्यू पॉपुलेशन को, वो क्या कहलाते हैं? फाउंडर मेंबर्स। फाउंडर इफेक्ट, loss of genetic variation that occurs when a new population is established by a small number of individuals that are cleaved from a larger population। यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिनल पॉपुलेशन से कुछ आपके जो स्मॉल इंडिविजुअल्स हैं वो आपके क्लीव होकर के, अलग होकर के वो न्यू कॉलोनी बनाते हैं, न्यू एरिया में जाके अपनी पॉपुलेशन को स्टैब्लिश करते हैं, उसे बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो है दिस इज़ अ फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, फाउंडर इफेक्ट, स्मॉल फाउंडर पॉपुलेशन आर सब्जेक्ट टू effect of random genetic drift. The founder effect is typically seen in the population of Iceland, which are colonized by the individuals from mainland population. ठीक, यहाँ पे देखिए ये आपका फाउंडर इफेक्ट, इसमें यहाँ पे फ्यू इंडिविजुअल्स जो है आपके यहाँ पे वेरिएशन दिख रहा है आपको, यहाँ पे वेरिएशन है इस पॉपुलेशन में, ये मेन पॉपुलेशन है, ओरिजिनल पॉपुलेशन है। अब यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स आप क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं आइसलैंड पे, इसमें से केवल आपका ये मूव कर रहे हैं और आकर यहाँ पे क्या पूरी होल कॉलोनी या न्यू पॉपुलेशन डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखिए क्या हुआ, रिड्यूस हो गई, पहली चीज़ ये। और यहाँ पे जब कुछ इंडिविजुअल्स आपके मूव करेंगे तो उनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या होगा, कुछ जीन्स को ही वो कैरी करके जाएंगे, और यहाँ पे आइसलैंड पे एक न्यू पॉपुलेशन, ओनली रेड इंडिविजुअल्स का जो पॉपुलेशन है वो डेवलप हो जाता है। तो अ फ्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन start a new population with a different allele frequencies than the original population। अब यहाँ पे ये पॉपुलेशन एकदम डिफरेंट हो गया ओरिजिनल पॉपुलेशन से, तो ये क्या है, फाउंडर इफेक्ट है। एग्जाम्पल ऑफ फाउंडर इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट का एग्जाम्पल जो है यहाँ पे जो है पहला एग्जाम्पल है द फाउंडर इफेक्ट में एलिस वॉन क्रिवॉल्ड सिंड्रोम। ये बहुत ही कॉमन सिंड्रोम है, एलिस वॉन क्रिवॉल्ड सिंड्रोम इन द एमिस पॉपुलेशन। Actually, in the 17th century, a small group of Europeans settled in the eastern Pennsylvania. Pennsylvania is a US state of America. इसमें among these small group was an individual who carried for the Alice von Crevald syndrome. Actually, जो ये एमिस पॉपुलेशन है ये आपका 17th सेंचुरी में ये जो है यूरोप से ईस्टर्न पेंसिल्वेनिया में शिफ्ट हो गए, और इसमें जो है आपका बहुत ही कॉमन हो गया डिजीज़ जो है एलिस वॉन क्रेवेल्ड सिंड्रोम। ये आपका सिंड्रोम क्या है, एलिस वॉन क्रेवेल्ड सिंड्रोम इज़ अ वेरी रेयर फॉर्म ऑफ डॉर्फिज्म causing the short stature, extra fingers, polydactyly, abnormal teeth and nails, and also the heart defect। जो आपका बेसिकली जो ये सिंड्रोम है, ये सिंड्रोम इनमें जो है कॉमन हो गया है इस पॉपुलेशन में, क्योंकि ये जो है आपके जब ये माइग्रेट करके जब आप ओरिजिनल पॉपुलेशन से भी अलग हुए तो इसमें जो है केवल 0.1% ही था, ये जो है इसका जो जीन था, जो एलील फ्रिक्वेंसी जो थी इस सिंड्रोम की वो 0.1% थी। लेकिन जब ये माइग्रेट करके जब सेपरेट पॉपुलेशन उन्होंने इंक्रीज़ करी नई जगह पे जा कर के जो है, तो वहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, वो 7% तक इंक्रीज़ कर गई। द एलील ऑफ दिस सिंड्रोम इज़ फाउंड एट अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 7% इन द पेंसिल्वानिया एमिश पॉपुलेशन इन कंपैरिजन टू ओरिजिनल पॉपुलेशन दैट इज़ अ 0.1%। जो यूरोपियन पॉपुलेशन है उसमें 0.1% केवल रह गया था, लेकिन जब ये माइग्रेट करके एक पर्टिकुलर अपने एक डिफरेंट एरिया में जा करके कॉलोनी या अपनी पॉपुलेशन को डेवलप किए, उसमें क्या हो गया, ये इंक्रीज़ हो गया क्या 7% तक। तो ये बहुत ही कॉमन सिंड्रोम था एलिस वॉन क्रेवेल्ड सिंड्रोम, जिसमें कि पॉलीडेक्टाइली बहुत ही कॉमन है। इसमें आप देखिए एग्जाम्पल में पॉलीडेक्टाइली, यहाँ पे
जो है यहाँ पे नंबर्स फिंगर के क्या है, ज़्यादा हैं, 5 से ज़्यादा हैं फिंगर्स के नंबर। यहाँ पे अ न्यू पॉपुलेशन इज स्टार्टेड बाय अ फ्यू मेंबर्स ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन, जिसे हम बोलते हैं एमिस पॉपुलेशन। रिड्यूस जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जीन पूल इज रिड्यूस्ड, कॉमन इन द आइसलैंड। और ये पॉसिबिलिटी कैसे हो गई जी, इनमें ये डिजीज़ का परसेंटेज एलिल जो है कैसे 7 इतना बढ़ गया, ड्यू टू द कल्चर ऑफ एमिस। जब आइसलैंड पे जाके शिफ्ट हो गए, मतलब वहाँ पे रह गए, तो क्या हुआ, वो जो मैरिज है वो भी आपकी जो है रेस्ट्रिक्टेड हो गई, वो उनमें जो है ग्रुप इंटरब्रीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये डिज़ीज़ क्या हो रहा है, डोमिनेंट होता गया। इसीलिए जब भी मतलब बहुत ही क्लोज रिलेशन में मैरिज को बहुत बेटर नहीं मानते हैं, क्योंकि क्लोज रिलेशन में अगर कोई कैरियर है, सपोज़ करिए कि अगर जो है कोई हीमोफीलिया का कोई कैरियर है या कोई कलर ब्लाइंडनेस का कोई कैरियर है, अगर बहुत ही क्लोज रिलेशन में मैरिज होती है, तो वो जो है, जो डिज़ीज़ का जो कैरियर है, क्या होगा, वो रिसेसिव है तो कैरियर है वो। और जैसे ही क्लोज मैरिज अगर होती है रिलेशन में, तो क्या होगा, वो जो है वो कैरेक्टर क्या होगा, डोमिनेंट हो जाएगा। डोमिनेंट होगा तो डिजीज़ क्या होगी, डोमिनेंट होगी। तो इसीलिए बहुत ही क्लोज रिलेटिव में या क्लोज रिलेशन में मैरिज को सही नहीं मानती है, बहुत सक्सेसफुल नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक्स। क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर वो कैरियर है तो कोई इफेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कैरियर है, लाइफ लॉन्ग कैरियर रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर यही कैरेक्टर अगर डोमिनेंट हो जाए, तो क्लोज रिलेशन में क्या है, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि कैरियर मिल जाएंगे, तो क्या हो गया, वो कैरेक्टर क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। तो सेम यही आपके एमिस पॉपुलेशन में भी यही चीज़ हुई कि जो है एमिस पॉपुलेशन में भी यूरोपियन जो पॉपुलेशन है उसमें आज भी क्या है, ये जो एलिस वॉन क्रेबोल्ट सिंड्रोम है वो केवल 0.1% है, जबकि इनमें क्या है 7% तक ये इंक्रीज़ कर गया। क्यों? क्योंकि जो है ये पर्टिकुलर आपके माइग्रेट कर गए कुछ आपके पर्सन जो है, और जाके आइसलैंड पे एक पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती है, तो आपस में ही इंटरब्रीडिंग हो रही है, तो वो जो एलिल है इस सिंड्रोम का वो डोमिनेंट होता गया और अब 7% तक इंक्रीज़ कर गया। देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे पॉलीडेक्टाइली, एक सेकेंड, यहाँ पे पॉलीडेक्टाइल देखिए नंबर्स में फिंगर्स और जो है ये इंक्रीज़ करना है इतनी ज़्यादा। दिस इज़ अ पॉलीडेक्टाइली एंड दिस इज़ अ फाउंडर इफेक्ट। ओके, तो ये फाउंडर इफेक्ट है जिसमें कि आपका जो है ये सिंड्रोम बहुत ही कॉमन है। एलिस वॉन क्रेबोल्ट सिंड्रोम इज़ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फाउंडर इफेक्ट इन एमीज पॉपुलेशन। ओके, नाउ द इफेक्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट को एट ए ग्लैंस देख लीजिए। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज सिग्निफिकेंट इन द स्मॉल पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट causes allele frequencies to change at random. Genetic drift can lead to a loss of genetic variation within the population, and genetic drift can cause harmful alleles to become fixed. देखिए नेचुरल सिलेक्शन क्या था, नेचुरल सिलेक्शन ऑलवेज फेवर द बेनिफिशियल जीन्स, वो बेनिफिशियल जीन्स को फेवर करते हैं। लेकिन यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, हार्मफुल भी हो सकता है और बेनिफिशियल होता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट ये नेचुरल सिलेक्शन के अपोजिट है जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसके बाद आपका नेक्स्ट एवोल्यूशनरी फोर्स है मियोटिक ड्राइव। मियोटिक ड्राइव क्या चीज़ है, मियोटिक ड्राइव जो है मेनली इट इज़ एनी प्रोसेस विच कॉजेज सम एलील्स टू बी ओवर रिप्रेजेंटेड इन द गैमेट्स। मीन्स जो मियोटिक ड्राइव है इसको बोलते हैं इट इज़ अ सेग्रीगेशन डिस्टॉर्टर। Meiotic drive is also known as segregation distorter (SD). The term refers to any process which causes some alleles to be overrepresented in the gametes which are formed during the meiosis. Meiosis के समय अगर जो है कोई एलिल जो है ओवर रिप्रेजेंट कर जाए या फिर अंडर रिप्रेजेंट करे, तो गैमेट फॉर्मेशन के समय जब मियोसिस हो रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मियोटिक ड्राइव। मियोटिक ड्राइव मीन्स इसको बोलते हैं जो है सेग्रीगेशन डिस्टॉर्टर या सेग्रीगेशन डिस्टॉर्शन। सेग्रीगेशन मीन्स क्या होता है, सेपरेशन। सेपरेशन बेसिकली मीन्स सेपरेशन मीन्स होता है आपका जो है आइसोलेशन। ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन एलिल्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड ईच एलिल एंटर्स अ सिंगल गैमेट। जो मियोटिक ड्राइव है वो आपका क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो है
विच कॉज द सम एलियंस टू बी ओवर रिप्रेजेंट इन द गैमेट, गैमेट में ओवर रिप्रेजेंट कर जा रहे हैं या अंडर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों की पॉसिबिलिटी है। और म्योटिक ड्राइव डिस ओवे द मेंडल्स लॉ, मेंडल्स लॉ को ये ओवे नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि जो बेसिक लॉ है मेंडल्स लॉ का, लॉ ऑफ इक्वल सेग्रीगेशन, जिसमें कि विच स्टेट दैट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन द टू एलिल्स एट अ जीन लोकस सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर and each gamete has an equal probability of containing either allele. Separation of one allele does not affect the other. आपका जो मेंडल्स का जो सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि वो ये कहता है ना कि ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन एलिल्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड ईच एलिल एंटर्स अ सिंगल गैमेट। तो ऐसा आपका म्योटिक ड्राइव में नहीं होता है। वन ऑफ द एलिल इज कंस्टेंटली फाउंड इन द मोर देन द हाफ ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यहाँ पे 3 इसके एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल आपका है यहाँ पे टी लोकस इन द माइस, टी लोकस अफेक्ट द टेल लेंथ एंड वेबिलिटी। ठीक है, आपका टी लोकस। और दूसरा एग्जाम्पल है आपका जो है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में, द सेग्रीगेशन डिस्टॉर्टर ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एंड टी कॉम्प्लेक्स इन द माउस आर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ म्योटिक ड्राइव। The third example also described in the sex-linked meiotic drive in the Drosophila simulans, that is an X-linked sex ratio distorter resulting in a majority of female progeny by inducing the loss of Y-bearing sperm. तो यहाँ पे आपका जो है जो एग्जाम्पल है आपके बेसिकली जो है यहाँ पे टी जो है म्योटिक ड्राइव में आपका टी क्रोमोसोम ऑफ माइस, यहाँ पे फर्स्ट जो है टी क्रोमोसोम ऑफ माइस, इसमें स्पर्म ऑफ स्मॉल टी प्लस मेल डू नॉट स्विम ग्रेटर देन एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बाय द टी स्पर्म। सेकेंड एग्जाम्पल है एक्स लिंक्ड ड्राइवर इन द ड्रोसोफिला, वाई स्पर्म ऑफ एक्स वाई मेल्स डू नॉट फंक्शन greater than excess of female progeny. And third example is a X-linked driver in the Silene latifolia. ये आपका एक प्लांट है जिसमें कि XY males Y pollen do not function greater than excess of female progeny. इसमें आपका जो है म्योटिक ड्राइव मीन्स सेग्रीगेशन डिस्टॉर्शन या सेग्रीगेशन डिस्टॉर्टर, एसटी जिसको बोलते हैं। और ये आपके जो है मेनली जो होता है 2 एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन है, ये देखिए यहाँ पे इस स्लाइड में, ट्रू म्योटिक ड्राइव एंड किलर म्योटिक ड्राइव। यहाँ पे ट्रू म्योटिक ड्राइव में देखिए यहाँ पे बायस्ड म्योसिस फर्स्ट एंड और म्योसिस सेकेंड, यहाँ पे पोलर बॉडी ए यानी आपका ये म्योटिक ड्राइवर जीन है, ये स्मॉल ए गैमेट्स में। यहाँ पे सेकेंड वाले स्टेप में देखिए यहाँ पे इसमें ये आपका कैपिटल ए स्मॉल है म्योसिस फर्स्ट, यहाँ पे आपका ड्राइवर जीन, ये आपका कैपिटल है, यहाँ पे फेल्ड है म्योसिस सेकेंड, और म्योसिस सेकेंड पे आपका जो है ये ड्राइवर जीन है जो स्पर्म में कैरी हो रहे हैं। उसके बाद किलर म्योटिक ड्राइव में क्या होता है कि यहाँ पे जो है ये जो किलर म्योटिक ड्राइव होते हैं इसमें आपका जो ड्राइवर जीन होते हैं वो नॉर्मल जो आपके हैं स्पर्म उनको क्या करते हैं, किल कर देते हैं, उनको जो है किल कर देते हैं, और ये आपके किलर म्योटिक ड्राइव इसलिए इनको हम बोलते हैं। तो मेनली आपके जो है एग्जाम्पल्स जो बेसिकली हैं वो आपके 2 कॉमन एग्जाम्पल्स इन द ऑफ म्योटिक ड्राइव इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एंड टी कॉम्प्लेक्स इन द माउस। बेसिकली यहाँ पे देखिए जो एग्जाम्पल है यहाँ पे टी लोकस इन द माइस में जो है कैपिटल टी जो होमोजाइगस कंडीशन है उसमें नॉर्मल टेल लेंथ होगी। यहाँ पे ये जो है नॉर्मल जो होमोजाइगस कंडीशन है उसमें अगर नॉर्मल टेल लेंथ होगी, और जो है जो माइस होगा वो क्या होगा, फर्टाइल होगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, शॉर्ट टेल होगी एंड ट्रांसमिट अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द एलिल्स टू द गैमेट, जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है। उसके बाद फिर स्मॉल टी यानी कि होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, दीज माइस आर स्टेराइल, ये क्या होंगे, ये स्टेराइल होंगे। ठीक है, म्योटिक ड्राइव जो है यहाँ पे इस केस में माइस के केस में क्या करता है वो टी एल की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देता है। म्योटिक ड्राइव इंक्रीजेज द फ्रिक्वेंसी ऑफ टी एल एल्स।
Meiotic drive will also increase the frequency of T alleles to point where that become frequent enough to occur as small t homozygote with appreciable frequency whereupon the selection works against a T alleles. ओके, तो ये जो आपका T allele है, it affect the tail length and viability in the mice. ओके, और दूसरा एग्जाम्पल ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में एग्जाम्पल है, ठीक है. एक्स लिंक ड्राइवर्स इन द ड्रोसोफिला, वाई स्पर्म ऑफ एक्स वाई मेल्स डू नॉट फंक्शन ग्रेटर देन एक्सेस ऑफ फीमेल प्रोजेनी. ठीक है, ये आपका हो गया मियोटिक ड्राइव. तो मियोटिक ड्राइव भी आपका जो है, जैसे आपके नेचुरल सिलेक्शन एवोल्यूशनरी फोर्स है, या डिस्टेबलाइजिंग फोर्स है, वैसे ही जेनेटिक ड्रिफ्ट है और मियोटिक ड्राइव भी है. मियोटिक ड्राइव आपका जो है मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है. वो आपका जो है उसमें क्या होता है, मियोसिस के समय उसमें जो है जो एलिल है वो ओवर रिप्रेजेंट कर जाता है या फिर अंडर रिप्रेजेंट कर जाते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. अब जब मियोसिस हो रही है गैमेट फॉर्मेशन के समय, उस समय जो है कुछ एलिल्स आपके ओवर रिप्रेजेंट कर जाते हैं या तो फिर अंडर रिप्रेजेंट हो जाते हैं. तो यही आपका मियोटिक ड्राइव होता है. ओके, इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग जो अदर डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस हैं, आपका म्यूटेशन और माइग्रेशन, वो पढ़ेंगे. थैंक यू.